एक मैंने और इसमें नई बात पढ़ ली है, वो ये है बागस्तास्त्रास्य दुजातया, ब्राह्मण की सबसे बड़ी शक्ति है वह उसकी वाणी में है, वो उसकी जीवा पर है। प्रणवम चापिधीयति ब्राह्मीर दुर्वस्थित वसन निर्मण्युरप निर्माण उद्देश्यात् समदर्शन। पहले गुरु के घर में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्राह्मण, जनेऊ हो जाए वह गायत्री जपने वाला वह ब्राह्मण, शांत स्वभाव वाला ब्राह्मण, और फिर वह ब्राह्मण जब संन्यास धर्म को स्वीकार करता है उसके विग्रह में साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है, साक्षात भगवान का दर्शन होता है। ये आप टेलीविज़न के माध्यम से आप ये सुन पा रहे हैं कि कलयुग में दान की कितनी बड़ी महिमा है और यह दान किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। दान लेने में सबसे प्रथम अधिकार है वह ब्राह्मण का है। और ब्राह्मण कौन है इसकी परिभाषा बताई। जाति से तो सब ब्राह्मण हो जाते हैं, आजकल चोटी रखाने में कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। दूसरी जाति वाले भी त्रिपुंड चंदन लगा करके खूब मंदिरों में बैठे हुए, जब उनको गोत्र वगैरह पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है, फिर ढोल में फूल खुलता है। लोगों को अपनी जाति नहीं छिपानी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत भारी जघन्य अपराध है। लेकिन वर्तमान समय में ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का आदर करना नहीं जानते। ब्राह्मण का बड़ा अपमान होता है, बहुत कुछ बोला जाता है। ब्राह्मण तो सब भगवान आके प्रकट हो जाए और सब लोग खड़े हों, बताइए कि तुम क्या बनना चाहते हो, बताइए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ क्या बनोगे, तो 100% सबके हाथ ऊपर होंगे कि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, हम ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण बनने से कोई मना नहीं करेगा। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, ब्राह्मण के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, अति श्रद्धा होनी चाहिए। ये हमसे दान लेकर हमारे अपराधों को लेता है, हमारे पाप। ये और नई बात हमने पढ़ ली है, जब हम ब्राह्मण को दान देते हैं तो हमारे द्वारा हुआ जो अपराध है वो भी उसके पास जाता है, और वह अपनी तपस्या के द्वारा सबको फूंक करके रख देता है, सबको समाप्त कर देता है। इसलिए ब्राह्मण को अग्नि तत्व में लिया गया है। भगवान सूर्य को, अग्नि देवता को यह बहुत मानता है। ब्राह्मण का विशेष गुरु अग्निदेव होता है, वो है अपने बुद्धि का आचार्य है, वो भगवान सूर्य देवता को मानता है। तो उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। ये भी लिखा गया है कि जो ब्राह्मण दान लेता है और जप तप नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, तो उसकी कैसे दुर्गति होती है, इस बात का भी इसमें बहुत वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि गाय का गोदान किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये तमाम बातें। ब्राह्मणों के भी बच्चों की शादी विवाह होता है तो उसके भी कुछ बातों का वर्णन किया गया है, ये सब आप सुनेंगे। अभिमान श्रीहंती पुरुषस्याल्प मेधसा गर्भेड़ दुष्यंत कन्या गृहवासिन च ध्वजा। मंद बुद्धि पुरुष के भीतर जो अभिमान होता है, देखो कितनी अच्छी बात कही है, ब्राह्मण हो अभिमान न हो, ब्राह्मण हो अभिमान न हो। इसमें लिखा है वो व्यक्ति मंद बुद्धि वाला है जो अभिमान के साथ जीता है, उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है। चारों वर्णों में से कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, यदि उसके पास किसी भी चीज़ का अहंकार है, अभिमान है, तो उसकी संपत्ति का, उसकी लक्ष्मी का नाश होता है। देखो कितनी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन किया गया है कि विवाह होने से पूर्व यदि कोई कन्या गर्भ धारण करती है, वर्णन है कि विवाह होने से पूर्व यदि कोई कन्या गर्भ धारण करती है तो वो कन्या दूषित हो जाती है, उसके हाथ का भोजन करने का, पानी पीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जघन्य अपराध है। बिना विवाह के किसी कन्या ने गर्भ धारण किया, इस धरती पर उससे दूषित नहीं है कुछ भी। और इसमें वर्णन किया गया है कि सदा जो ब्राह्मण घर में ही रहता है, घर से कभी बाहर नहीं निकलता, वह ब्राह्मण भी दूषित हो जाता है। उस ब्राह्मण को घर से बाहर निकल करके अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए उसे बिल्कुल आलस्य नहीं करना चाहिए। 2-3 माताएं सो रही है, इनको जगाइए। ये सुनो अब क्या लिखा हुआ है। अभिमान श्रीहंती पुरुषस्यात्म मेधसा गर्वेण दुष्यते कन्या गृहवासेन च ध्वजा। जिस प्रकार से अभिमान
जिस प्रकार से अभिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से कुंवारी कन्या के गर्भ में संतान आई है तो उसके वर्चस्व को वो बिल्कुल वो समाप्त कर देता है यह अपराध, उसी प्रकार से गृहवासेन च ध्वजा, जो ब्राह्मण सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकलते, इस धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, लोगों को यज्ञ से जोड़ने के लिए, लोगों को देवताओं से जोड़ने के लिए, वो ब्राह्मण उतना ही दूषित है जितना कि विवाह के बिना कन्या गर्भ में बच्चा धारण करती है, जितनी वो दूषित है उतना ही वो ब्राह्मण दूषित है। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के यज्ञ नहीं करता, गायत्री नहीं जपता और लोगों को धर्म से नहीं जोड़ता, वो ब्राह्मण भी भैया उतना ही दूषित है। ये इस ग्रंथ में लिखा है। ये ग्रंथ है महाभारत 6वां खंड और अनुशासन पर्व में इस कथा का वर्णन किया गया है। क्योंकि हमें विद्वान लोग भी सुनते हैं तो यहाँ से बात को बड़ा संभल करके बोलना पड़ता है। तो ये बात मैंने आपके बीच में रखी है, मैं पेन से इसके ऊपर टिक मार का लगाता हूँ। ये बहुत बजनीक बात है। कहा नारी परंपरा में गर्भ में बच्चे को मार करके भी उतना पाप नहीं वो कमाती जितना कि कुंवारी कन्या के उदर में संतान आती है, जितना अपराध उसको है। जितना अपराध उसको है उतना ही अपराध उस ब्राह्मण को है जो ब्राह्मण कभी यज्ञ नहीं करता, जो ब्राह्मण कभी देवालयों की बात नहीं करता, जो ब्राह्मण लोगों को समाज को धर्म से नहीं जोड़ता, वो ब्राह्मण भी अपने आप में उतना ही दोषी है। सिर्फ ब्राह्मण खीर और पूरी ही खाने के लिए नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण दक्षिणा और दान ही लेने के लिए नहीं है। ये चंद्रमा बता रहे हैं इस कथा को। वो कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म कर्म की बात नहीं करता, ब्राह्मण देवी देवताओं से जोड़ने की बात नहीं करता। यहाँ लिखा है ब्राह्मण समाज को आचार नहीं सिखाता, उन्हें चरित्रवान नहीं बनाता, तो वो ब्राह्मण भी उतना ही दोषी है जितना कि अविवाहित जीवन में उदर में संतान रखने वाली एक कन्या दोषी है। अब पहले तो ये बताओ, बात समझ में आ रही है? आगे चलूं फिर? बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे।